हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, वह भी मज़ेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। हिंदी की कक्षा में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है खुशी। उसके बाद पढ़ाई करेंगे 12 खड़ी की। फिर बोलो कौन खेल में हम लोग सीखेंगे नए नए शब्दों को। उसके बाद चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और समझेंगे स्थानीय मान को। फिर सीखेंगे जोड़ को जोड़ चार्ट के जरिए और उसके बाद खेलेंगे तीलियों का खेल और सबसे अंत में पढ़ाई करेंगे अंग्रेजी की और सुनेंगे एक राइम जिसका नाम है आई एम अ लिटिल टी पॉट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, ये है थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई। इस प्रोग्राम को माता पिता अगर अपने बच्चों के साथ देखेंगे तो अच्छा रहेगा। हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर का ही है, पर अगर घर में मस्ती सब मिलकर करेंगे तो बहुत मजा आएगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? तो चलिए करते हैं शुरू। कहानी से शुरुआत करते हैं और फिर कुछ अक्षर के खेल खेलेंगे। काका, मैं जा रही हूँ। पर जा कहाँ रही हो? खेलने जा रही होगी। अपनी सहेली मोनिका के साथ पतंग उड़ाने जा रही हूँ। ठीक है। अरे, तुम तो पतंग उड़ाने गई थी, वापस क्यों आ गई? बस आ गई काका। क्या हुआ, बहुत जल्दी ही आ गई? कहीं सहेली के साथ झगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं नहीं काकी, कुछ और ही हो गया। ऐसा क्या हो गया, हमें भी तो बताओ। काका, पतंग उड़ते उड़ते अमरूद के पेड़ में फंस गई। फिर तुमने क्या किया? और फिर हमने उसे डंडे से उतारने की कोशिश की। पतंग तो हवा में उड़ते उड़ते पता नहीं कहाँ चली गई और कुछ अमरूद हमारे लिए नीचे गिरा गई, जो हमने खा लिए। अच्छा, मतलब पतंग नहीं उड़ा सकी, पर अमरूद तो खा ही लिए। हाँ, अमरूद तो खा लिए, पर पतंग उड़कर कहाँ गई होगी? बिटिया, पतंग किसी जगह जाकर गिर गई होगी, जिसको मिलेगी वह उड़ाएगा। अगर पशु पक्षियों को मिली तो? उनके लिए तो कोई काम की ही नहीं होगी। क्यों काम की नहीं होगी? वह भी कुछ न कुछ करेंगे उसका। क्या करेंगे वो भला? उसे फाड़ देंगे। और फटी हुई पतंग से अपना घर सजाएंगे। अच्छा जी, वो कैसे? हाँ काका, बताइए ना। इस कहानी को सुनकर तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो फिर सुनाइए कहानी। बिल्कुल। अब आप सुनिए तृप्ति से कहानी खुशी। लेखन पंकज चतुर्वेदी, चित्रांकन अजीत नारायण, प्रकाशन प्रथम बुक्स, साभार स्टोरी वीवर। मुनिया और राजू पतंग उड़ा रहे हैं। तिरंगी पतंग, खूब ऊंची चली गई पतंग। अरे, यह तो पेड़ में फंस गई। मुनिया ने जोर का झटका दिया, पतंग टूट गई, पेड़ में फंस गई। राजू एक बांस ले आया,
उचक उचक कर पेड़ से पतंग उतारने की कोशिश की, लेकिन वहां तक पहुंचा ही नहीं। लेकिन यह क्या, पतंग तो निकली नहीं। पेड़ पर बांस लगने से ढेर सारे आम गिर गए, खट्टे मीठे आम। राजू और मुनिया आम खाने लगे। दोनों खुश हो गए। हवा का तेज झोंका आया, पतंग आगे उड़ गई। एक चिड़िया अपने छोटे बच्चों को उड़ना सिखा रही है। बच्चों को उड़ने में डर लग रहा है। माँ चिड़िया ने कहा, डरो नहीं, उस पतंग की डोर थाम लो। चिड़िया के बच्चों ने उड़ती पतंग की डोर अपने मुंह से पकड़ ली। उन्हें उड़ने में मजा आने लगा। वे बोल उठे, वाह, हम तो हवा में उड़ने लगे। और उनके मुंह से डोर छूट गई। हवा में पंख फड़फड़ाते हुए वे बहुत खुश थे। उड़ती पतंग धीरे धीरे नीचे आ गई। एक खरगोश के बच्चे ने उस तिरंगी पतंग को देखा। वह अपने पंजे से उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन उसके तीखे नाखूनों से पतंग फट गई। छोटा खरगोश रोने लगा। उसकी माँ बोली, क्यों रोते हो? देखो हम इस पतंग का क्या बनाते हैं। माँ ने फटी पतंग की झंडियां बना दी और अपने घर के दरवाजे को सजा दिया। खरगोश भी खुश हो गया। क्यों बिट्टू की काकी? वास्तव में ये तो बहुत ही मजेदार कहानी थी, क्यों बिट्टू? हाँ काकी, पर कुछ बातचीत और हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो बताओ, पतंग कौन उड़ा रहे थे? पतंग मुनिया और राजू उड़ा रहे थे। बिट्टू की काकी, अब आप बताओ, राजू बांस लेकर क्यों आया था? पेड़ से पतंग उतारने के लिए राजू बांस लेकर आया था। बहुत खूब। बिट्टू के काका, आप बताइए, राजू और मुनिया क्या खाने लगे थे? राजू और मुनिया आम खाने लगे थे। मेरे दोस्तों से भी कुछ प्रश्न पूछ लीजिए काका। बच्चों, हमने तो कहानी पर समझ बनाने के लिए खूब बातचीत कर ली। अब बारी है आपकी। पहला प्रश्न है, राजू बांस से भी पतंग क्यों नहीं उतार पाया था? दूसरा प्रश्न है, चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना क्यों सिखा रही थी? तीसरा प्रश्न है, खरगोश अपने पंजे से पतंग को क्यों पकड़ना चाहता था? चौथा प्रश्न है, खरगोश क्यों खुश हो गया था? पांचवा प्रश्न है, राजू की जगह आप होते तो पतंग उतारने के लिए क्या क्या करते? कहानी के बाद एक खेल खेलते हैं। खेल? क्या बात है। तुमने तो दिल खुश करने वाली बात कर दी। ऐसा क्या बोल दिया जो आपका दिल खुश हो गया? आपने खेल खिलवाने की बात जो कर दी, क्यों काका? सही समझी हो। पर आपका दिल ज्यादा समय तक खुश नहीं रहने वाला है। हा 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 हा। फिर से डरा रही हो। डरने की जरूरत नहीं है, खेल खेलने की जरूरत है। नाम क्या है? नाम है 12 खड़ी। चलो शुरू करते हैं 12 खड़ी का खेल। तो आज हम कौन सी 12 खड़ी पढ़ेंगे? बताइए बताइए, कौन सी 12 खड़ी पढ़ना है? क्या बोला? ट की 12 खड़ी? ठीक है, तो आज हम ट की 12 खड़ी पढ़ते हैं। ट टा टी टी टू टू टे टए टो टौ टंग टह। अब हमें इसे क्रम से सजाना होगा। तो पहले ट, उसके बाद टा। टा कहाँ है? यह है टा। टा। उसके बाद टी। तो टी किधर है?
अब क्या होगा? ट टा टी टी टू। तो टू यह है। टू टे 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 टो टो टम टंग टह टह टह। बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें कौन सी बाड़ा खड़ी पढ़ना है? अब ड की बाड़ा खड़ी पढ़ते हैं। ड डा डी डी डू डू डे डे डो डो डंग द। अब हमें इसे क्रम से सजाना होगा। तो सबसे पहले क्या होगा? ड। ड कहाँ है? यह है ड। ड उसके बाद ड डा डी। तो डी किधर है? यह है डी। डी ड डा डी डी डू। तो डू किधर है? डे डे डू। यह है डू। ड डा डी डी डू डू डे। यहाँ डे होगा। तो डे कौन सा है? मुझे तो लग रहा है यह है। ओ यह तो डे है। तो ये है डे। उसके बाद डे। डे यह है। डे डो 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 डन ड। चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं। ड डा डी डी डू डू डे डे डो डो डम डह। बहुत बढ़िया बच्चों, आपको मेरे साथ खेलने के लिए। तो फिर मिलते हैं। बाय बाय। बहुत खूब। खूब मजा आया खेल खेलने में। फिर आगे का खेल तुम्हारे काका के हवाले। अरे भाग्यवान, कुछ तो सोचो। इसमें सोचना क्या है? पिटारा खोलिए और खेल निकालिए। काका, आप बच तो नहीं सकते। मुझे भी यही लगता है। फिर खेल का नाम बता दो। हाँ, इस काम में मदद जरूर कर सकती हूँ। खेल का नाम है बोलो कौन रिश्ते। अरे वाह। फिर खेलते हैं। चलो बच्चों, खेल शुरू करते हैं। खेल का नाम है बोलो कौन रिश्ते। इस खेल में हम रिश्तों के बारे में जानेंगे। भाई का पुत्र। भाई का पुत्र हमारा कौन लगता है? जेठानी, भतीजा, ताऊ या ताया, भांजी। भाई का पुत्र मतलब भतीजा। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। छोटे भाई की पत्नी। छोटे भाई की पत्नी हमारी क्या लगती है? मौसेरी बहन? नहीं, मौसेरी बहन तो नहीं होगी। मामा? नहीं। चचेरी बहन? नहीं, ये भी नहीं। तो भाई बहू या भयो।
ये होगा शायद। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बहन की पुत्री। बहन की पुत्री हमारी कौन लगती है? भतीजा, मौसी, अनुज, भांजी। भतीजा तो नहीं होगा, मौसी भी नहीं होगी, तो क्या होगा? भांजी या अनुज? तो बहन की पुत्री, मुझे तो लग रहा है अनुज होगा। चलो देखते हैं। ओ, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब बहन की पुत्री हमारी भांजी लगती है। बिल्कुल सही। माँ के जीजा। माँ के जीजा हमारे कौन लगते हैं? माँ के जीजा हमारे मौसा लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा की लड़की। बेटा की लड़की। बेटा की लड़की पोती लगती है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। खेल तो खत्म हो गया, पर अभी हमें और खेलना है। पत्नी का भाई। पत्नी का भाई हमारा कौन लगता है? समधन, चचेरा भाई, साला। साला लगता है। बहुत बढ़िया। पुत्री का पति। पुत्री का पति मतलब क्या होगा? मामा, जेठानी, नाती, दामाद। दामाद होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। साथ में पढ़ने वाला। साथ में पढ़ने वाला को क्या कहते हैं? भाई बहू या भयो? नहीं, ये तो नहीं होगा। देवर, ये भी नहीं होगा। साढ़ू। सहपाठी। साथ में पढ़ने वाला मतलब सहपाठी, ये होगा। बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। छोटे भाई की पत्नी। छोटे भाई की पत्नी मतलब भाई बहू या भयो? ये होगा। बिल्कुल सही। माँ या पिता का पुत्र। तो माँ या पिता का पुत्र हमारा कौन है? भाई। ये कौन नहीं जानता? बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, खेल खत्म हो गया। अब खेल यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय। धन्यवाद। रिश्तों के नाम जानने में तो मजा आया ही। वो तो आना ही था। पसंद किसकी थी? आप तारीफ कर रहे हैं या तंज कस रहे हैं? अब मुझे खेल नहीं खेलना है। क्यों? अचानक क्या हो गया? हाँ काका। हुआ कुछ नहीं है, पर खेलना नहीं है। खेलना नहीं है, पर सुनना तो है। हाँ, सुनने का काम तो कर ही सकता हूँ। बिटिया, इनके मन में क्या है मैं समझ गई। काका, आपके मन में क्या है बता ही दीजिए। यह तो तुम्हारी काकी ही बता सकती हैं। पर मैं बताऊंगी नहीं, बिट्टू खुद ही समझ जाओ। खुद? जब समझ ही गई हो तो जो सुनाना है सुना भी दो। तो सुनते हैं एक कविता। एक छोटी किश्ती मेरे पास मैंने बनवाई, नीली रंगवाई। एक छोटी किश्ती मेरे पास मैंने बनवाई, नीली रंगवाई। और डाली पानी में, और डाली पानी में। एक मेंढक बैठा पानी में, उसने देखा, उसने घूरा। एक मेंढक बैठा पानी में, उसने देखा, उसने घूरा। और कूदा किश्ती में, और कूदा किश्ती में।
डगमगाई, उलट गई, पलट गई और डूबी पानी में, और डूबी पानी में। अब दूसरी किश्ती मेरे पास नई बनवाई, नीली रंगवाई और डाली पानी में, और डाली पानी में। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। खेल के बाद कविता सुनकर तो दिल ही खुश हो गया। पर काका से भी तो पूछ लो। कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, खूब मजा आया। ग्रेट। बच्चों, आप भी मनपसंद कविता घर के सदस्यों को सुनाइए। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल, वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल, वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। वेलकम दोस्तों, क्या आपको पता है मोबाइल की खोज मार्टिन कूपर नाम के व्यक्ति ने की। दोस्तों, आज के वीडियो के जरिए हम खुद का फ़ोन बनाना सीखेंगे। वीडियो का नाम है ट्रिंग ट्रिंग। इस वीडियो में हमें 2 दोस्त दिख रहे हैं। एक बाहर साइकिल रिपेयर कर रहा है और दूसरा घर में टीवी देख रहा है। साइकिल रिपेयर करने वाला दोस्त घर में बैठे दोस्त से पूछता है कि वह क्या देख रहा है। घर में बैठा दोस्त उसको बताने की कोशिश करता है, पर बेचारे बाहर बैठे दोस्त को कुछ भी सुनाई नहीं देता। घर में बैठे दोस्त को बाहर आकर बताना पड़ता है कि वह क्रिकेट देख रहा है। उसके यह बताते ही बाहर वाला दोस्त उससे बार बार क्रिकेट मैच के बारे में पूछता रहता है। देखिए तो बेचारा गिरता पड़ता उसे मैच का हाल सुनाने बार बार बाहर आ रहा है। यह देखकर बाहर बैठे दोस्त को एक आइडिया आता है। उसने लिए 2 पेपर कप, लंबा धागा और छोटी लकड़ी के कुछ टुकड़े। पहले उसने दोनों कप के बेस के बीचों बीच छेद बनाया। फिर एक कप के छेद में धागा डाला। धागा बाहर न निकले इसलिए धागे के सिर पर लकड़ी का टुकड़ा बांधा। उसके बाद धागे की कुछ लंबाई छोड़कर धागे के दूसरे हिस्से को दूसरे कप के अंदर डाला और छोटी लकड़ी का टुकड़ा बांध दिया। इस तरह उसका पेपर कप फोन तैयार हो गया। अंदर बैठा दोस्त जब कप में बोलता है
तो बात रस्सी से होते हुए दूसरे कप तक पहुंचती है और बाहर बैठे दोस्त को सुनाई दे जाती है। फोन सिर्फ पेपर कप से ही नहीं बल्कि बोतल, खाली डिब्बे आदि से भी बनाया जा सकता है। धागे की जगह अन्य चीजें इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे रोज इस्तेमाल होने वाली रस्सी, मोटी रस्सी और पतली प्लास्टिक की रस्सी का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अपना खुद का फोन बनाते समय रस्सी को थोड़ा गीला करना, देखना कि रस्सी को गीला करने पर सुनाई देने वाली आवाज में कुछ अंतर आता है। तो आप लोगों ने कहानी सुनी और कुछ अक्षर के खेल भी खेले। अब हम लोग अंकों के साथ खेलेंगे। हो जाए शुरू। आप लोगों को गिनती आती है? वही 1 2 3 वाली? मुझे तो और भी गिनती आती है। क्यों, आप लोगों को नहीं आती? जैसे सोमवार, मंगलवार। क्या कह रहे हैं? ये गिनती नहीं है? अच्छा, तो फिर जनवरी, फरवरी वो भी नहीं है। चलिए इसी बात पर गिनती और गणित सीखते हैं, पर खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। COVID dia kata हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों आओ हम जानेंगे स्थानीय मान के बारे में। तो यह कितने हैं? राजू पूछ रहा है कि बताओ यह कितने हैं। क्या आपको पता है दोस्तों कि यह कितने होंगे? यहाँ पर एक तीली का मतलब है 1 इकाई और एक बंडल पूरा यानी 10 तीलियों का समूह जो है 1 दहाई। सीमा देगी उत्तर। अच्छा, अंदाजन 56 बोल रही है। तो आओ गिन कर देखते हैं। देखो ये थे दहाई और ये इकाई, तीलियां इकाई हैं क्योंकि। तो बंडल देखो कितने हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो बंडल है 4 यानी 4 दहाई।
और 4 दहाई है, इसलिए कितने हो गए? 40, क्योंकि एक बंडल था 10, तो 10, 20, 30 और ये 40। और यहाँ तीलियां कितनी है? हाँ, तीलियां है 8, 8 इकाई पर है, यानी है 8 जो हमने 4 दहाई में जोड़ दी, यानी 40 में। तो कुल मिलाकर मिले हमें 48। अनुमान सही था या नहीं? 48 है, समझे? चलो, सीमा अब इसे बताएगी कि यह कितने हैं। तो राजू पूछ रहा है, बताओ यह कितने हैं? अंदाजन 52। ठीक है भाई, सीमा का अंदाज है कि ये 52 है। आओ इन्हें गिनते हैं। अब आप यहाँ देखिए इन्हें गिनकर। ठीक है, ये दहाई और ये इकाई। अब अगर आप इन्हें देखते हैं तो यह कुल कितने हैं? यह 5 दहाई है। 5 दहाई यानी, हाँ, 5 दहाई का अर्थ हुआ 50। और यह कितने हैं? तो यह कुल 7 इकाई है, यानी इसमें जोड़ देते हैं 7 को। तो 50 और 7 मिलकर कितने हुए? ये हुए 57। यह है 57, समझी सीमा? हाँ हाँ, 57 है, 52 नहीं है, लेकिन आप काफी करीब थे। दोस्तों, आपका क्या अंदाजा था? चलो आओ, अब यहाँ कुछ चम्मच हैं, इन्हें गिनकर देखेंगे। बताओ बताओ, कितनी है ये? ठीक है, 38 मान लिया। ठीक है, देखते हैं कितनी है। दोस्तों, आप भी अंदाजन सोच के रखिए, आपका उत्तर सही है या गलत, फिर हम मिलाएंगे। तो चलो भाई, चम्मच का जो समूह है उसे एक तरफ रखो और अकेली चम्मच एक तरफ, और इन्हें गिनो। ये दहाई और ये इकाई, तो कितने दिख रहे हैं? 1, 2, 3 बंडल, यानी 3 दहाई। 3 दहाई मतलब 30। और ये कितने दिख रहे हैं? ये अब 5 इकाई, तो इसमें जोड़ो 5 को। 30 और 5 हो गए 35। तो क्या समझे? यह 35 है। हाँ जी, 35 है। चलो, अब इन्हें गिनते हैं। बताओ यह कितने हैं? लगाओ अंदाजा। ठीक है, 78 मान लिया कि अंदाजन 78 है। बंडल बंडल एक तरफ लो और अलग अलग पेंसिल एक तरफ। अब इन्हें गिनो। ये दहाई, ये इकाई। यहाँ कितने बंडल हैं? कुल है 6 बंडल, यानी 6 दहाई। 6 दहाई मतलब 60। और ये कितने हैं? ये 7 इकाई है, यानी 7। कुल मिलाकर हो गए 60 और 7 67। तो आप क्या समझे? यह कुल 67 है दोस्तों। अंदाजा थोड़ा सा गलत था, बस थोड़ा सा ही। अब यहाँ पर बहुत सारे चौक हैं। बताओ यह कितने चौक हैं? 4 और 4 8 तो बंडल दिख रहे हैं। सोचते हैं शायद 72 के लगभग होने चाहिए। देखेंगे, ये दहाई और ये इकाई, तो यह कितने? 8 दहाई मतलब 80। और यह 7 इकाई यानी 7, तो 80 7 हो गए 87, यानी यह 87 है। समझे? अब यहाँ है पेंसिल, तो मान लो ये अंदाजन 44। चलो इन्हें अलग अलग लिखते हैं, दहाई पर और इकाई पर। अब गिनते हैं, तो ये कितने हो गए? 5 दहाई यानी कुल 50। और ये तो 3 इकाई है, यानी कुल 3, तो 50 जोड़ 3 बराबर मिला 53। तो यह 53 है। समझे दोस्तों? कैसा लगा आपको ये खेल? अंदाजन गिनिए
फिर देखिए आप कितने सही हैं। हम फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखें। गुड बाय। हेलो दोस्तों, आइए जोड़ चार्ट की मदद से फिर से जोड़ सीखेंगे। देखते हैं खेल खेल में जोड़ हम सीख पाते हैं या नहीं। चलो शुरू करते हैं। सबसे बाएं कॉलम और सबसे ऊपरी पंक्ति में से एक अंक चुने और अंकों का योगफल जाने। तो समझ लीजिए हमें क्या करना है। सबसे बाएं कॉलम और सबसे ऊपरी पंक्ति से एक अंक चुनना है और फिर देखना है कि उनके अंकों का योगफल कितना है। शुरू करें और योगफल ध्यान रहे यहाँ लिख जाएगा, उसे एक बार जरूर देखिएगा। तो चलो आज हम 5 को पंक्ति के सभी अंकों से जोड़कर देखेंगे। तो शुरू करते हैं 5 और 1 से। 5 जोड़ 1 बराबर 6। देखा आपने, 5 और ये 1 मिलकर हुए हैं 6। अब हम चलते हैं 5 को 2 से जोड़ने। 5 जोड़ 2 बराबर 7। तो 5 और 2 का जोड़ हुआ 7। अब देखते हैं 5 और 3। 5 जोड़ 3 बराबर 8। एकदम सही। और अब 5 और 4। 5 जोड़ 4 बराबर 9। ये रहा। अब आप बताओ कि 5 को जब 5 से जोड़ेंगे तब क्या होगा। अपना उत्तर सोच कर रखिए। 5 जोड़ 5 बराबर 10। क्या आपने भी यही सोचा था? अगर हाँ तो बहुत अच्छे बच्चों, एकदम सही। चलो आगे बढ़ेंगे और 5 को 6 से जोड़कर देखेंगे। 5 जोड़ 6 बराबर 11। तो 5 और 6 का जोड़ 11 हुआ। अब 5 और 7 को देखते हैं। 5 जोड़ 7 बराबर 12। देख रहे हैं आप, यहाँ समीकरण जरूर देखिएगा। 5 जोड़ 7 बराबर हुए 12। अब देखते हैं 5 को 8 से जोड़कर। 5 जोड़ 8 बराबर 13। एकदम सही। और 5 और 9 कितना होगा? 5 जोड़ 9 बराबर 14। तो 5 और 9 होते हैं 14। अब देखेंगे 5 और 10 कितना होगा? 5 जोड़ 10 बराबर 15। तो 5 और 10 का जोड़ हुआ 15। दोस्तों, तो हमने सीखे हैं 1 2 3 4 5। 5 तक के जोड़ हमारे पूरे हो चुके हैं। अब अगले एपिसोड में हम 6 से शुरुआत करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें और सीखते रहें। गुड बाय। हेलो बच्चों, हम आ गए हैं लेकर तीलियों का खेल, बहुत ही मजेदार। आओ देखो, क्या आप 2 तीलियां हटाकर केवल 2 चौकोर बना सकते हैं? बताओ। आओ बनाते हैं। ये रही आकृति जिसमें आपको 2 तीलियां हटाना है और 2 चौकोर बनाना है। हाँ, हम कोशिश करेंगे। करते हैं। इसे उठाकर रखते हैं। देखो क्या बना, 2 चौकोर और ये बीच से क्या लाइन है। शायद कुछ गड़बड़ हो गई। इसे यहाँ लगा देते हैं। अभी भी कुछ नहीं हो रहा। वापस रखो, फिर से कोशिश करो। एक काम करते हैं, इसे लगा देते हैं यहाँ। अब देखो यह कैसे बनेगा चौकोर। हाँ, अगर हम जो ये तीली एक्स्ट्रा बच रही है इसको उठाकर इस तरफ रख दें, तब देखो बन गए ना 2 चौकोर। आओ गिनकर देखते हैं। देखो ये रहा पहला और ये दूसरा।
था ना बेहद आसान। हाँ, लेकिन थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। चलो अब अगला बताओ तो जाने। अब आपकी बारी। क्या आप 2 तीलियां हटाकर 5 चौकोर को 4 चौकोर में बदल सकते हो? बताओ। हाँ, करके देखेंगे। ये रही आकृति। हाँ, देखने में थोड़ी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम करके देखेंगे। हाँ भाई, छोटू भैया हमें बताएंगे कैसे करना है। क्या करें? अच्छा, इसे हटाएं। ठीक है, इसे भी। ओके। वापस रख दिया। शायद कुछ गलत हो गया था। अभी देखो, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अरे हाँ, बन गए 4 चौकोर। यानी हमने इस पहेली को भी हल कर ही लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आप 3 तीलियां हटाकर 3 चौकोर बनाकर दिखाइए। ऐसा हो सकता है क्या? आकृति देखते हैं। ये रही। कैसे बनाएंगे? उनकी मदद ले लेते हैं। तो क्या किया जाए भाई सबसे पहले? अच्छा, इसे अलग किया। ठीक है, यहां से तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा अभी। इसे, हाँ, 3 चौकोर तो बन गए, लेकिन एक और है शायद, आधा। यह सही नहीं है। हाँ ठीक है, इसे ऊपर रखा। ओके, फिर से वापस रख दिया। अब देखो, ये बन गया 1, ये बन गया 2 और ये बना 3। अरे वाह, 1, 2, 3, बिल्कुल सही। कितने अच्छे से चौकोर बना लिए गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। काफी दिमाग का काम है। ठीक है, अब फिर से करके देखेंगे। अब 3 तीलियां हटाकर केवल 3 त्रिकोण बना सकते हैं या नहीं, यह बताना है। आओ कोशिश करते हैं। अरे, कितना आसान था। मुनिया तो बहुत होशियार है। मुनिया तो बहुत ही होशियार है। देखो, ये 1, ये दूसरा और ये तीसरा, यानी 3 त्रिकोण बस एक बार में बना लिए। बहुत ही अच्छे। बच्चों, इसी तरह से आप भी पढ़ो और आप भी सीखो। ले आओ ढेर सारी तीलियां और बनाओ भिन्न भिन्न प्रकार की आकृति, जैसे त्रिकोण, चौकोर या कोई और नई आकृति जो आप बना सकते हो। फिर हमें दिखाओ। फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखो। बाय बाय। संख्याओं को समझना। संख्या है यह जो आपको दिख रही है। बताओ यह कौन सी संख्या है? इसे इकाई दहाई पर लिखा तो देखो, इकाई 3 है, दहाई 1 यानी 10। हाँ, यह 13 है। अब 13 इन संख्याओं से बड़ी है या छोटी? चलो पता करते हैं। इसके लिए संख्या रेखा का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर लाल बिंदु है वह 13 की स्थिति है, तो 13 5 से बड़ा है, बिंदु इसलिए वहां पहुंचा। और 10 से भी बड़ा है, देखो। और अब देखो, यह दाहिने तरफ आ गया, यानी 13 15 से छोटा है और 20 से भी छोटा, और हाँ, 25 से भी छोटा है। अब पता करेंगे कि 13 एक सम संख्या है या फिर विषम संख्या है। तो सम संख्या यानी 2 से विभाजित किया जा सके जिसे, और विषम जिसे 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो फिर 13 को 2 से विभाजित कर सकते हैं या नहीं? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ हमने संख्याओं को 2-2 के अंतर पे लिखा है, पर यहाँ हमें 13 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है 13 एक विषम संख्या है। अब देखते हैं कि 13 अभाज्य संख्या है या नहीं।
तो अभाज्य संख्या वह जिसे एक और स्वयं उसी संख्या के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता है। देखो 13 गुना 1 बराबर 13, या 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 3 चौक 12, 3 5 15। मतलब 13 के गुणज क्या मिल रहे हैं? 13 और 1। और यहाँ से ज्ञात होता है कि 13 एक अभाज्य संख्या है, जैसा कि हमने अभी परिभाषा में जाना था कि अभाज्य संख्या वह होती है जिसे एक और स्वयं उसी संख्या के अलावा हम किसी और संख्या से विभाजित नहीं कर सकते। 13 के लिए हमें वही मिला, 1 और 13। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप भी पता कीजिए कि कोई संख्या अभाज्य है या भाज्य, सम है या विषम, या किन संख्याओं से वह छोटी है और किन किन संख्याओं से वह बड़ी है। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं। बाय बाय। दोस्तों आज की राइम का नाम है आई एम अ लिटिल टी पॉट। इस वीडियो का उत्पादन किया है प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन ने। नाम से तो लग रहा है चाय दानी के बारे में होगी। चलो तो फिर देखते और सुनते हैं इस मजेदार राइम को। मैंने सही पहचाना था, यह राइम तो चायदानी पर ही थी। मुझे इसकी धुन बहुत पसंद आई। अब मैं इसे अपने घर वालों को भी सुनाऊंगी। तो कैसा लगा ये प्रोग्राम आपको? वैसे अगर देखा जाए तो पढ़ाई और मस्ती में कुछ खास अंतर नहीं है। अगर दोनों को मन लगाकर करो तो बहुत मजा आता है। खैर, समय समाप्त हुआ। हम कल फिर मिलेंगे इसी वक्त यहीं पर। आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। Bye.
सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।